हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही थी मेरे द हिंदू करंट अफेयर न्यूज़पेपर से, जो कि मैं करता हूं दीपक यादव एजुकेशन से। आप लोग भी करंट अफेयर को फॉलो कर ही रहे होंगे लगातार। या तो मेरे हिसाब से यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, या किसी का कंपाइलेशन नोट्स पढ़ लो, या मंथली मैगजीन पढ़ लो, क्योंकि एट द एंड करंट अफेयर कहीं से भी हो, सबके सब सेम ही होते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने आधे घंटे का द हिंदू का स्लॉट लगाया। उसके बाद मैं अपना स्टेट का जीके पढ़ने लग गया था सुबह सुबह, जिसको मैं 1 घंटे रिवीजन करता हूँ। जो हमारी स्टेट की बुक है उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्लान बी लेके भी चलता हूँ, पीसीएस या फिर ग्रुप सी के एग्ज़ाम। आप लोग भी प्लान बी लेकर चल ही रहे होंगे। तो कमेंट में बताना दोस्तों, आप किस किस स्टेट की तैयारी कर रहे हो। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो, स्टेट पीसीएस के लिए जो है स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर डाटा और फैक्ट। यूपीएससी में इतना डाटा फैक्ट नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी पिछले 2 सालों से पेपर फैक्चुअल नॉलेज की तरफ ज़्यादा जा रहा है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए पढूँ तो साथ साथ मैं फैक्ट और डाटा को भी पढूँ। इस तरीके से आधे घंटे और 1 घंटे का स्लॉट लगाने के बाद अब मैंने 3 घंटे की स्टडी के लिए इकोनॉमिक्स को मैंने 7 दिन का चैलेंज लिया है, जिसको मैं 7 दिन में कंप्लीट कर रहा हूँ। आज मेरा ये दूसरा दिन है। मेरे सोर्स हैं मुनराल सर के नोट्स, जो कि मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाए, जो कि मुझे टेलीग्राम से मिल गए थे। और साथ ही साथ मैं दृष्टि की जो मेरे पास बुक नोट्स पड़े हुए हैं उनको भी मैं इसके साथ साथ रिवाइज करता हूँ। तो आज मैंने आज मैंने रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर इनके बारे में पढ़ा और इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा, जो कि मैं कंपाइल करके 3 घंटे का मैंने सेशन लगाया था, उसमें मैंने कंप्लीट किया। सेशन काफ़ी कम हैक्टिक हो जाता है दोस्तों। जब हम लगातार 3 घंटे तक पढ़ते हैं तो हमें बीच बीच में थोड़ा बहुत गैप ले लेना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं गैप ले लूँ, क्योंकि अब दिन वैसे कम ही बचे हुए हैं। हमें कम से कम टाइम वेस्ट करना चाहिए, टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूटिलाइजेशन करना चाहिए। लेकिन फिर भी माइंड को थोड़ा रिलैक्स देने के लिए हमें बीच बीच में हम गैप ले सकते हैं। तो इस तरीके से 2% से कम भी नहीं होनी चाहिए बीच में वरना मैं बेरोजगारी हो जाएगी ये और क्लास यहाँ 6% से पे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए वरना शुरू हो ग्राहकों गई को थी। बहुत तकलीफ होगी। तो अब अपने चार्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे हम फोकस करें कि महंगाई टू। इसको करने के बाद ये देख सकते हैं, आज मैंने अपना टाइमर लगाना भी शुरू कर दिया था, जो कि मेरा आवर को क्रैक करेगा। आप भी किसी न किसी ऐप का यूज़ कर सकते हो, जो आपको आपके स्टडी आवर को हैक करने में और ट्रैक करने में मदद करता है, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो इस तरीके से मैं अभी दृष्टि का जो नोट्स मेरे पास पड़े हुए थे उनसे मैं इन्फ्लेशन वाले चैप्टर को देख रहा था। उसके बाद जब मेरा 3 घंटे का सेशन हो गया तो मैंने सोचा बीच में ब्रेक लूँ। तो मैंने अब एक नई हैबिट अपने लाइफ में शुरू करी है, जिसमें मैं बुक रीडिंग को प्रेफर कर रहा हूँ। अभी मैं पढ़ रहा हूँ अल्केमिस्ट बुक को, जिसको मैंने कम से कम 90 पेज ख़त्म कर दिए हैं। इसके बाद मैं बीच में थोड़ा ब्रेक ले लिया था मैंने। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं साइंस एंड टेक की जो पीटी थ्री पर आई थी उसके शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट करता हूँ। तो इस तरीके से मैं शुरुआत कर ली थी मैंने। ये आप देख सकते हैं, रात हो गई थी पढ़ते पढ़ते, रात का नज़ारा आप देख सकते हैं। काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया था माइंड। उसके बाद रात का नज़ारा, मैंने खाना खुना खा लिया था। उसके बाद अब मैं साइंस एंड टेक के लिए तैयारी करने के लिए, पूरे नोट्स तैयार करने के लिए, कम से कम मैं सोच रहा था 1 या 2 पेज में, इसके ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है उसके लिए स्पेशल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि जो करंट में चलता है उसी को हमें साथ साथ लेके पढ़ना चाहिए। और अगर क्वेश्चन आना होगा तो क्वेश्चन बन ही जाता है, वरना इसमें एक ट्रिक भी होती है कि ज़्यादातर ऑल 3 वाले क्वेश्चन साइंस में सही हो जाते हैं। जो सबके बनने होते हैं वो लगभग सभी के बन ही जाते हैं दोस्तों। तो इसके लिए ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, मेरे हिसाब से पीटी 65 इनफ है। तो इस तरीके से मेरे साइंस एंड टेक के नोट्स भी आज कंप्लीट हो गए थे। इकोनॉमी की 3 घंटे की स्टडी भी कंप्लीट हो गई थी। द हिंदू का एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया था। मतलब जो मैंने आज के गोल डिसाइड करे हुए थे वो मेरे कंप्लीट हो गए थे लगभग। तो इस तरीके से अब मैं अपनी स्टडी का लास्ट सेशन लगाने वाला था, जिसमें था सी सेट, जिसको मैं 1 घंटा दे रहा हूँ, खासकर नंबर सिस्टम को। आज मैंने करा नंबर ऑफ फैक्टर्स को, जिसके काफ़ी प्रीवियस क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए थे। इस तरीके से मैंने अपने नोट्स तैयार किए, जिनको मैं आखिरी दिनों में तैयार करूँगा। और मैं प्रत्येक दिन टू डू लिस्ट बनाता हूँ, जिसके अनुसार मैं अगले दिन के लिए प्लान तैयार करता हूँ। और ये मेरा आज का ट्रैकर दे सकते हो आप, जिसमें मैंने 5 घंटे, 5.5 घंटे और 1 घंटे, और यानी कि 6.5 और 7 घंटे के लगभग पढ़ाई करी। तो इस तरीके से मैं अपना आवर सेट कर रहा हूँ। आप लोग भी आवर सेट करते रहो दोस्तों, लगातार पढ़ते रहो। इस तरीके से आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपको इस वीडियो को देख के जरूर मोटिवेशन मिला होगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।